तेनालीराम और तीन गुड़िया की कहानी। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक बार पड़ोसी राज्य का व्यापारी आया। वह राजा को प्रणाम कर कहने लगा कि महाराज, मैंने आपके मंत्रियों की बुद्धिमत्ता की बहुत सी कहानियां सुनी हैं। मेरे पास यह तीन एक जैसी दिखने वाली गुड़िया है, लेकिन तीनों गुड़िया की अपनी अलग खासियत है। मैं चाहता हूं कि आपके मंत्री इन तीनों गुड़िया का अंतर बताकर उनकी विशेषता भी बताएं। मैं आज से 30 दिन बाद आपके दरबार में आऊंगा। राजा कृष्णदेव ने बारी बारी से सभी मंत्रियों को तीनों गुड़िया का अंतर बताने के लिए कहा, लेकिन कोई भी उसका अंदर नहीं बता पाया, क्योंकि उन तीनों की बनावट में किसी भी तरह का अंतर दिखाई ही नहीं देता था। जहां तक कि राजा कृष्णदेव राय भी उनके बीच कोई अंतर नहीं ढूंढ पाए। आखिर में उन्होंने तेनालीराम को यह कार्य सौंपा। जब व्यापारी आया तो तेनालीराम ने सेवक से 3 पतले तार मंगवाए। पूरा दरबार हैरानी से तेनालीराम को देखने लगा कि इससे गुड़िया में अंतर कैसे ढूंढ सकते हैं। तेनालीराम से पहली गुड़िया के कान में तार डाला तो वह उसके मुंह से बाहर आ गया। तेनालीराम कहने लगे कि यह गुड़िया ऐसे व्यक्ति को दर्शाती है जिसको अगर कोई गुप्त रहस्य बताया जाए तो वह उसे गुप्त न रखकर दूसरे को बता देगा। जब उन्होंने दूसरी गुड़िया के कान में तार डाला तो वह उसके दूसरे कान से बाहर आ गया। तेनालीराम कहने लगे कि यह गुड़िया ऐसे व्यक्ति को दर्शाती है जिसको कुछ भी समझाओ वह एक कान से सुनकर दूसरे से बाहर निकल देता है, अर्थात आपकी बात को कोई महत्व नहीं देता। जब उन्होंने तीसरी गुड़िया के कान में तार डाला तो वह उसके पेट में चला गया और बाहर नहीं आया। तेनालीराम कहने लगे कि यह गुड़िया ऐसे व्यक्ति को दर्शाती है जिसे आप अपना कोई रहस्य बताते हैं तो वह उसे अपने पेट में छिपाकर अर्थात गुप्त रखता है। ऐसे व्यक्ति ही केवल विश्वसनीय होते हैं। तेनालीराम कहने लगे कि हर एक गुड़िया की विशेषता का एक और पहलू भी है। पहली गुड़िया ऐसे व्यक्ति को दर्शाती है जो स्वयं ज्ञान अपने कानों से सुनकर दूसरों को मुंह से बांटते हैं। दूसरी गुड़िया ऐसे व्यक्ति को दर्शाती है जो किसी के भी द्वारा दिए जा रहे ज्ञान को ध्यान से नहीं सुनते और एक कान से सुनकर दूसरे से बाहर निकल देते हैं। तीसरी गुड़िया ऐसे व्यक्ति को दर्शाती है जो दूसरे से प्राप्त ज्ञान को अपने तक ही सीमित रखते हैं और दूसरे को नहीं बताते। तेनालीराम का स्पष्टीकरण सुनकर व्यापारी बहुत खुश हुआ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।